हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा और आज तुम फिर से आ गए मेरी बकवास सुनने। देखो, इस चैनल का कोई मोटिव नहीं है, इट्स जस्ट तुम आते हो, तुम सुनते हो, तुम खुश होते हो, तुम रिलेट करते हो, दैट्स इट। और अगर कोई मर जाता है तो रहो खुशी से, मुझे क्या। अदरवाइज गॉसिपिंग लड़कों को भी पसंद है, आई नो दैट। और मैं गेम प्ले पे मत जाना, ये इतना ही बकवास है जितना मेरी चॉइस लड़कों में बकवास है, दैट्स इट। बकवास बीइंग बकवास। चलो आज हम किस पे बात करें? ऐसी चीज़ पे बात करते हैं जिसे तुम भी रिलेट कर पाओ, मुझसे, मैं तुमसे, है ना। सो आज हम बात करते हैं एक कपल के बारे में। ओके, हर स्कूल में होता है, हर स्कूल में एक वो मेन कपल होता है ना, जिसके ऊपर स्पॉटलाइट होती है कि भाई इनकी तो शादी होगी, ऐसे वाला। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इनकी शादी होगी, आधे लोग ये सोचते हैं कि इनका कटेगा, स्कूल ख़त्म, सेपरेट। सो मैं अपनी चॉइस बता दूँ, हमारे स्कूल में भी था एक कपल, भाई जो दिखने में ऐसे लगते थे कि भाई कितने प्यार में है, ये वो, मर ही जाएंगे एक दूसरे के पीछे। टीचर ने कैसे बोल दिया इसे, अब लड़का पागल हो चुका है, लड़का कबीर सिंह बन चुका है कि मैम आपने कैसे बोला, ये वो। भाई क्या ड्रामे होते थे, इतने मज़े आते थे, एक नंबर। और ऐसा नहीं है कि टीचर्स को पता नहीं होता था, टीचर्स को भी साफ साफ पता होता था, वो अलग बात है। कुछ टीचर्स मज़े मज़े में टॉन्ट मारते थे, कुछ मज़े लेते थे और कुछ काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते थे इस बात पे। इन्जॉय कौन करता था? हम जैसे सिंगल्स। हमें तो बहुत मज़े आते थे ऐसे कपल देखने में। सो हमारी क्लास में भी 2 कपल थे, चलो नाम रख देते हैं। लड़के का नाम विक्कू भाई, ओके फाइन। लड़के का नाम विक्कू भाई, लड़की का क्या नाम रखे? मसक्कली। भाई साहब, तुम देख रहे हो, विक्कू भाई प्लस मसक्कली। ओके, ये दोनों बहुत प्यार में एक दूसरे से, अंधा प्यार जिसे बोलते हैं ना, अंधा प्यार। मैं तुम्हें इनकी स्टोरी सुनाती हूँ। ओके, सो ये जो मसक्कली है और जो विक्कू भाई का एक दोस्त है, ओके, जो विक्कू भाई का दोस्त है वो मसक्कली को पसंद करता है, ठीक है। वो ट्राई मार रहा था मसक्कली पे, तो इधर जो विक्कू भाई है ना, वो बीच में आ गए कि भाई मैं पटाऊंगा मसक्कली को। विक्कू भाई ने दे दिया अपने दोस्त को धोखा भी, पीछे से चाकू मार दिया कि तू निकल। और विक्कू भाई मसक्कली एक दूसरे से सेट हो गए। अब इनका अच्छे से चल रहा है, एक दूसरे को पप्पी शप्पी दे रहे हैं। पप्पी शप्पी इन द सेंस, तुम्हें स्कूल का वो स्पॉट याद है? पूरे स्कूल में कैमरे लग रहे, वॉशरूम में भी कैमरे लग रहे, हर जगह कैमरे लग रहे। बट कहीं ना कहीं एक स्पॉट तो होता था कपल्स का, जहाँ पे अंधेरा, पता नहीं उसका बल्ब कैसे हर बार फूट जाता था, ख़राब हो जाता था, वो लाइट जलती नहीं थी। वो अंधेरे वाली जगह जो सिर्फ कपल्स को पता होती थी, या हम जैसे सिंगल्स को, एवरेज लोगों का उससे कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये जो कपल्स थे, इनका वो मेन स्पोर्ट था वो बाबू शोना करने का, किस्सी विस्सी करने का। एंड हम जैसे तो बस कमेंट पास ही करते रहते थे कि चलेगा नहीं, इसका नहीं चलेगा, इसका भी कटेगा, ये वो ये वो ये वो। अब हमारी जो 12th है वो हो चुकी है, ओके। तुम्हें पता है मैं कॉलेज के 2nd ईयर में हूँ, ओके। हमारी 12th हो चुकी है और स्कूल टाइम में हमने इनके बहुत मज़े लिए। ये ना सबके सामने ऐसे लवी डवी कपल बन के रहते थे, ओके। हमें प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, अच्छी बात है यार। इस वाले पॉइंट पे मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने कहा कैसे मर सकती हूँ मैं इस पॉइंट पे। चलो ये छोड़ो। सो इन्होंने सबके सामने सब चीज़ करी कि हम कपल से स्टोरी डाल रहे, हम इतना उल्टी आती थी भाई इनकी स्टोरी देख देख के। पीछे गाने बज रहे अरिजीत के कि तेरे बिन माही मैं कैसे कटूँ अपनी रातें, ये वो, हवस थी सारी, नो डाउट। बट फिर भी हमने जैसे ना तैसे इन्हें देखा, हमने भी सहा यार इन्हें, हमें दुख हुआ नो डाउट, बट कोई बात नहीं, किसी का चल रहा है तो चलने दो। एट द एंड हमें पता था कि कटेगा तो ज़रूर। अब बस मेरी इन दोनों से एक शिकायत है, मेरी इन दोनों से कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरी इन दोनों से सिर्फ एक शिकायत है। जब तुमने सबके सामने सब चीज़ करी,
तुमने किस भी करी, तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे, तुम एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते थे, तुमने जलाई हमारी अच्छे से, ठीक है, हम सिंगल्स की तुमने अच्छे से जलाई। ओके, ये क्या तरीका होता है कि ब्रेकअप हो गया उसके बाद तुम रीज़न नहीं बता रहे? मेन मुद्दा तो ये है ना यार। तुम हमें ये बताओ, तुम्हारी गलत बात नहीं है, तुमने सबके सामने सरेआम सारी चीज़ें करी है। किस तुमने सबके सामने करी है, हाथ तुमने सबके सामने पकड़ा है, खाना तुम सबके सामने खिला रहे हो, वो की पीछे बैठकर वो तुम सबके सामने कर रहे हो। ये ब्रेकअप का रीज़न क्यों नहीं बता रहे तुम सबके सामने? क्या तरीका होता है? इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हो अब दुख वाली। अब हम जैसे तो कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि धोखा किसने दिया, चीट किसने किया। कोई लड़की को गलत बोल रहा है, कोई लड़के को गलत बोल रहा है, ऐसे नहीं होता यार। तुम हमें सीधे सीधे बताओ, हम जनता जानना चाहते हैं कि तुम्हारा ब्रेकअप किस लिए हुआ, जो हम 1 महीना और बात कर सकें इस चीज़ पे और 1 महीना और हंस सके। जनहित में जारी, जब तुमने चुम्मा चाटी सबके सामने करी है तो ब्रेकअप का रीज़न भी तो सबके सामने बताओ ना भाई। अब केबीसी क्यों खेल रहे हो यार? तुम एक बार बताओ कि गैस करो, मैंने धोखा दिया या उसने धोखा दिया? ये तो चीटिंग हुई ना यार। हमें बताओ कि किसकी गलती है। अब मैं और मेरी दोस्त ये सोच रहे कि इसने, लड़के ने, विक्कू भाई ने चीट किया, मैं ये बोल रही हूँ कि नहीं मसक्कली ने किया। अब लड़ाई मेरी और मेरे दोस्त के बीच हो रही है तुम दोनों की वजह से। देखो, गलत बात तो तुम्हारी है, नो डाउट, तुमने सबके सामने किया। अब ये तुमने अकेले में ब्रेकअप कर लिया, ऐसे कैसे? हम भी तो शामिल थे ना, हमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारा सब। वो सब नहीं, जय माता दी, मतलब इन द सेंस मेरा गुस्सा समझो तुम लोग। हद है यार। अब रीज़न नहीं बता रहे ब्रेकअप का। मैं जैसे स्टॉक कर रही हूँ, मैंने कहा पता चल जाए किसने चीट किया, बिकॉज मज़े आते हैं, क्यूरियोसिटी है मुझे जानने में कि भाई किसने चीट किया। मेरी आधी क्लास इसी के पीछे पड़ी हुई है। हम जब मिलते हैं हम यही सोचते हैं कि यार चीट किया तो किया किसने, इनका ब्रेकअप हुआ किस रीज़न से। हाँ, नहीं पता चल रहा, आई डोंट नो। मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। गलत बात है इन सबकी, ना मसक्कली कुछ बता रही है ना विक्कू भाई कुछ बता रहे हैं। विक्कू भाई अलग ही प्राइवेट स्टोरी डाल रहे हैं कि अरिजीत सिंह के सारे सैड सॉन्ग्स। एक तो विक्कू भाई का दर्द मैं समझ रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। उधर मसक्कली आराम से अपनी क्लबिंग की वीडियो डाल रही है। अब मुझे नहीं पता कौन गलत है, आई डोंट नो, बट आई वॉन्ट माई आंसर। भाई मुझे जानना है, मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन गलत नहीं है, बट मुझे मेरा आंसर चाहिए। मुझे बताओ, तुम आपस में मत सुलझाओ, आपस में तुम क्लियर मत करो अपना, लेकिन मुझे बिठाओ, मुझे सारी चीज़ बताओ जो मेरे अंदर शांति मिले मुझे। मैं और मेरी दोस्त का यही हाल है, हम सोचते रहते हैं कि भाई इनका हुआ क्यों होगा। ये तो ऐसे थे ना प्यार में पागल मजनू लैला कि अभी मर जाएंगे, अभी छत से कूद जाएंगे। भाई हम तो बहुत खुश होते थे, इन द सेंस देखो हमारी खुशी का रीज़न बहुत बेकार था। वी वर बी लाइक, जब इनका ऐसा होता था ना क्लास में लड़ाई हो गई इनकी या कुछ हो गया इनका, तो हम सोचते थे कि दोनों में से कोई भी छत से कूद जाए, मर जाए, 13 दिन की छुट्टी, 13 दिन से पहले 13वीं, ये सब। आई नो बहुत गंदी सोच है मेरी, बट बच्चे थे यार उस टाइम, कहाँ हमें इतनी अकल थी, बट ठीक है, खुश तो हम बहुत थे। और एक मुझे नहीं पता, मुझे MP40 और MP5 लेने के बाद कौन सा मेरे अंदर का संजय दत्त जाग जाता है, मैं नहीं देखती उसके बाद सामने कौन है सामने नहीं, मैं तो मारना स्टार्ट करती हूँ। और सेम इस मैच में यही किया और मर गई, हार गए हम मैच, बदतमीज़। हाँ, हम कहाँ थे? हमें चाहिए कॉन्क्लूज़न, तुम्हें चाहिए या ना चाहिए, मुझे चाहिए। तुम अपना देखो तुम्हें कैसे रहना है, हमें कॉन्क्लूज़न दो। और ये तो चलो मेन कपल थे, सेम एज के, सेम। मैं तुम्हें एक और कपल बताती हूँ हमारी क्लास के। हमारी क्लास का एक और लड़का था जिसने अपने से 2 साल बड़ी, मान लो जैसे हम 10th में और वो लड़की 12th में,
सेट कर रखी है भाई साहब, मतलब शुगर मॉमी देख रहे हो भाई, बंदे की टॉर थी पूरी क्लास में कि भाई अपने से बड़ी सेट करके बैठा है, और ऐसी वैसी भी नहीं थी, बहुत सुंदर थी। और ये बुढ़ा, इसके बाल सफ़ेद हो रहे थे और मैं जज करती थी। मैंने कहा दीदी क्या देखा, एक चीज़ बता दो, एक चीज़, ना बंदे की शक्ल है, ना बंदे की जात है, ना कुछ, तुमने देखा तो देखा क्या, टेल मी दैट। या तुम अंधी हो चुकी थी कि दिख ही नहीं रहा आपको? मैंने कहा कोई अंधा भी ऐसा डिसीजन ना ले। लिटरली उनका भी क्या हुआ, चला उनका भी स्कूल तक ब्रेकअप, मैडम भग गई, कॉलेज में बेचारा रह गया स्कूल में टिंडू पिंडू सा। सीरियसली यार, मतलब क्या क्या था ये स्कूल, मैं तो ये सोचती हूँ क्या बकवास स्कूल था ये, कुछ नहीं था इसमें, गवार निहायती जाहिल वाला स्कूल था ये। बच्चे तो बच्चे, यहाँ तो टीचर्स के भी चक्कर चल रहे थे, आईटी वाले सर, मैथ्स वाली मैम, तुम ये देखो। चलो इंग्लिश वाले और पीटी वाले का तो समझ भी आता है, लेकिन ये क्या बात हुई आईटी और क्या नाम है मैथ्स वाली के, क्या बात हुई? ये तो इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हो तुम लोग का, इंटर कास्ट भी नहीं, सीधे इंटर रिलीजन। भाई ऐसे कैसे, हम नहीं मान रहे, हम सहमति नहीं दे रहे। उसके बाद मैं बताती हूँ, टीचर्स का भी बताती हूँ। आईटी वाले सर थे, शादी होगी, मैम बैठी है इसी स्कूल में अब तक, मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैम के लिए। अब कोई लड़का हो तो बताओ, लेकिन मैथ्स वाली मैम बहुत बेकार है। छोड़ो गाइस, मैं क्यों किसी लड़के की लाइफ बर्बाद करूं, मैथ्स वाली मैम बहुत बेकार है भाई। इक्वेशन मुंह पे फेंक के मारेगी, कहेगी कि 3 का स्क्वायर बता, उसके बाद ही स्टार्ट होगा जो होगा। वो बेचारा आर्ट्स वाला क्या होगा फिर उसका, छोड़ो भाई, बहुत बेकार स्कूल था। मैं बता रही हूँ, तुम लोग ना रिलेट कर सकते हो, ऐसे ऐसे नमूने होते हैं स्कूल में, नो डाउट। और सोने पे सुहागा, हमारे प्रिंसिपल भाई साहब, उसका एसी वाला कमरा था, लेकिन उसे एसी में चैन नहीं था। वो भाई जो घूमती रहती थी ऑल द टाइम, उसे देख कर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो प्रिंसिपल है। पूरा जो आया वाला काम होता है ना वो करती थी, कभी इधर से इधर जा रही है, कभी वॉशरूम के वहाँ जा रही है, कभी इधर कभी उधर। और एक मुझे बात समझ नहीं आती, इतने सारे एरिया होते हैं स्कूल में, म्यूज़िक रूम, आईटी रूम, सेमिनार हॉल, और भी बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ प्रेयर होती है, सारी चीज़ होती है। मुझे एक बात बताओ, ये जो वाटर कूलर होता है इसका क्या हिसाब है? इसे वॉशरूम के सामने क्यों बनाते हैं? नहीं, कहीं प्लेसमेंट नहीं करेगी इसके, सीधे वॉशरूम के सामने, टॉयलेट के सामने वाटर टैंक। क्या मतलब, पियो अंदर जाओ, पियो अंदर जाओ। कॉन्सेप्ट तो देखो भाई इसका कि यही इंसान पानी पी रहा है, वहाँ जाके वो निकाल रहा है। मतलब क्या सोचते हैं भाई ये स्कूल वाले। और वहाँ लगा देंगे कैमरा वॉशरूम के बाहर, इनका वाटर टैंक चोरी ना हो जाए, इनकी 500 लीटर की टंकी चोरी ना हो जाए, उसके लिए कैमरा लगवाते हैं, सीसीटीवी। अक्ल देखो इनकी, अक्ल पे पत्थर। हिंदी वाली मैम से क्लास लेनी चाहिए ना मुहावरों की, वैसे मुझे भी। हाँ, आई होप तुम लोग रिलेट कर पाए होगे, तुम्हारे फेस पे हंसी आई होगी, दैट्स इट। इसका यही मोटिव है, इसका ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ सिखा रही हूँ, नो, नॉट एट ऑल। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मेरी ऑडियंस लड़की है तो अच्छा है, क्योंकि वो बकवास कर सकती है मेरे साथ, लड़के समझ ही नहीं पाने कि इस फ्रस्ट्रेशन को, इस फीलिंग को, नो डाउट। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक कर देना, अदरवाइज़ मर्ज़ी है तुम्हारी। और शेयर कर दो, मैं कुछ नहीं बोल रही, बट शेयर कर दो इसे थोड़ा सा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और गेम प्ले पे मत जाना है, उतना ही बकवास है जितनी मेरी ये बकवास हुई। बाय बाय, टेक केयर। यार रुको, इन द सेंस अब इस वाले गेम को कंप्लीट ही कर दो, इस वाली क्लिप को, इसमें वॉइस ओवर दे देती हूँ। पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस आ रहा था। ओ MP40 है ना हाथ में, अब तो सामने कोई भी हो, अब नहीं डरने वाली मैं। इन द सेंस जब मेरे हाथ में MP आती है ना, मैं किसी से नहीं डरती।
सामने कितना भी सूरमा क्यों ना हो, लड़की हूँ ना, हवा में तो रहूँगी ऑल द टाइम। ये देखो कितना अच्छा बंदा है, रिवाइव कर दिया। मैं जब ये बोलती हूँ लड़के कुछ बहुत अच्छे होते हैं, बस लड़की होनी चाहिए तुम, वो तुम्हें सब देंगे। तुम उनसे उनकी जान मांगोगी ना, दे वर बी लाइक कि मैडम लो, ऐसे वाला। अब मैं कॉन्फिडेंस देखो, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। यस, देख रहे हो गेम प्ले, देख रहे हो, बहुत बकवास है। और निकलो चलो तुम, अब हो गया तुम्हारा, बाय बाय, टेक केयर, सो जाओ। पता नहीं मैं कब अपलोड करूँगी इसे, पर सो जाओ सो जाओ सो जाओ।